नमस्कार, मैं पंकज सेरावत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इनविजिबल इंडिया पर। आज हम बात करेंगे आम आदमी से जुड़े हुए दो बड़ी अपडेट के बारे में। जी हां, पहली अपडेट आपके लिए यूपीआई से रिलेटेड होने वाली है और हम प्रतिदिन यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे 2 रुपए की चीज हो या 2000 रुपए की चीज हो। छोटे से छोटी और बड़े से बड़े ट्रांजेक्शन में हम यूपीआई का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। तो यहां पर कुछ यूपीआई नंबर बंद होने के कगार पर है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से होने वाली है। क्या है बड़ी अपडेट, इसके बारे में हम जानेंगे। किस किस के यूपीआई नंबर बंद हो जाएंगे, इसकी जानकारी हमको यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दूसरी बात, इसको जो यह जानकारी है, इसमें जो नंबर बंद होने वाले हैं यूपीआई वाले 1 अप्रैल 2025 से, तो इस खबर में मुख्य रूप से जो नंबर बंद होंगे उसको कैसे बचाया जा सकता है, यानी 1 अप्रैल से जो नंबर बंद होने वाला है उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे अगर आपका नंबर यहां पर क्लोज हो जाएगा यूपीआई से रिलेटेड जो भी है। तो विशेष रूप से बातें करेंगे। फर्स्ट नंबर है यूपीआई वाला जो है ना, और दूसरा बात करेंगे यहां पर एटीएम से पैसा निकालने पर लगेगा चार्ज, उसको बढ़ा दिया गया है भैया। पहले भी चार्ज लगता था, हमको पता नहीं चलता था, लेकिन अब जो चार्ज लगता था उसको बढ़ा दिया गया। सारी चीजें जो इससे रिलेटेड होने वाली है डिटेल से आपको मैं समझाने वाला हूं। मुख्य रूप से बात करें, अब आप कहेंगे एटीएम तो पैसा देता है, वह भी हमसे पैसे ले लेगा, तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बैंक का काम है पैसे देना, वो हमसे चार्ज थोड़ी ना ले सकता है। लेकिन यहां पर रूल्स होता है एटीएम से रिलेटेड भी, इसके बारे में भी हम जानेंगे वीडियो में। तो दो महत्वपूर्ण वीडियो जो आम आदमी से जुड़े हैं और प्रतिदिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो जब भी चैनल बनाया तब आपको बताया था भैया कि लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। जो भी आम आदमी से जुड़े मुद्दे होंगे उसकी शुरुआत यहां पर हो रही है इन वीडियोस के माध्यम से। बात करते हैं, पहला जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं हम, एटीएम से पैसा निकालना कैसे महंगा हो जाएगा और कब से हो जाएगा। पहली बात, एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा, उसका कारण क्या है? 1 मई से फ्री लिमिट के बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखो भैया, हम जब एटीएम यूज करते हैं, एटीएम जाते हैं, सपोज दैट जैसे मेरा बैंक अकाउंट है एसबीआई का, मेरे को एटीएम से पैसा निकालना है। अब एसबीआई बैंक मेरे घर के पास में अवेलेबल अगर नहीं है, सपोज दैट मैं चला गया दूसरे बैंक अकाउंट के, जो दूसरा बैंक है उसके एटीएम में, सपोज दैट मैं चला गया पंजाब नेशनल या फिर एचडीएफसी, किसी में भी चला गया, ट्रांजैक्शन मैंने किया, पैसे निकाल लिए। तो 3 बार तक अगर आप पैसे निकालते हैं 1 महीने में, तो 3 बार तक तो आपको कोई भी पैसा देना नहीं होता। 3 बार तक का तो फ्री ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखें। लेकिन चौथी बार अगर आप आपके बैंक जो है, आपका जो खुद का बैंक है, उसके एटीएम से अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं 1 महीने के अंदर, तो ध्यान रखिए वहां पे देना होता है आपको 17 रुपए, वो ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाता है, ध्यान रखिए, जो कि दूसरा जो बैंक है वह लेता है आपसे। ठीक है, वो सीधे आपके अकाउंट से कट जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। लेकिन बात करें अब, इस पर दोहरी भार पड़ने वाली है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि 1 मई 2025 से इस चीज को महंगा कर दिया जाएगा। पिछले कुछ समय में एटीएम यूज भी नहीं होता है इतना, क्योंकि सभी लोग यूपीआई की तरफ भागने लग गए। हर छोटी से छोटी चीज के लिए ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता है, स्कैन करके, फोन पे, जो बात करें गूगल पे, इन सभी से हो जाता है। तो एटीएम की तरफ जाना थोड़ा सा कम हो गया पिछले कुछ समय में। डाटा भी यही कहता है कि भाई एटीएम का यूज कम कर रहे हैं लोग। तो यहां पर कहीं ना कहीं भार पड़ा है, और इस कारण से यहां पर इन्होंने फैसला लिया है कि एटीएम का जो चार्ज होता है उसको बढ़ा दिया गया है। 3 बार तक तो फ्री रहता है भैया, उसके बाद में अगर आप एटीएम को यूज करते हैं अदर बैंक से, तो ध्यान रखें आपको देना पड़ेगा 17 रुपए की जगह 19 रुपए आपको ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, ध्यान रखें। ये बातें हैं इससे रिलेटेड। अब कोई ये कहे कि भाई मैं 3 बार के बाद में वापस मेरे बैंक से ट्रांजैक्शन कर लेता हूं, तो फिर कोई बार नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप लगातार अन्य ही बैंक से आप मतलब कि एटीएम से करना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो फिर वो समस्या है। दूसरी चीज ये है कि भैया यहां पर पहले क्या होता था, सपोज दैट हमको पैसा नहीं निकालना, पैसा चेक ही करना है, केवल मिनी स्टेटमेंट देखना है, पैसा चेक करना है कि भाई कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है भी एटीएम में, वो चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले क्या होता था कि 6 रुपए देने होते थे चेक का। तो मतलब एक तरीके से कहूं, 3 बार तक का तो कोई मतलब कि पैसा नहीं देना होता था। उसके बाद में अगर आप करते हैं अदर बैंक का एटीएम यूज, तो आपको 6 रुपए देना होता था, अब वह देना पड़ेगा 7 रुपए, उसको भी बढ़ा दिया गया है। सारी जानकारी इसमें आपको समझाई हुए, ध्यान रखें। क्या है इंटरचेंज फीस, क्योंकि आप दूसरे बैंक से जाते हैं, सीधी सी बात है। और फ्री ट्रांजैक्शन कितना है, 3 बार तक का ये है, ध्यान रखें। पहले 5 बार का होता था, फिर ये घटा दिया गया था, ध्यान रखें। और ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो कोई पैसा नहीं लगता है, ध्यान रखें। इसको रूल को भी बदला गया था 2019 में कि भाई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए दूसरे बैंक से, चलो पैसा तो निकाल रहे हैं लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया, पैसा भी नहीं आया हमारे पास में, क्या ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा? नहीं, ऐसा ट्रांजैक्शन चार्ज वहां पे नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात हो गई। कितना चुकाना होगा, पहले 17 रुपए लगते थे, अब 19 देने पड़ेंगे। और बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट पर आपको 6 रुपए लगते थे पहले, अब 7 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये 3 बार तक तो फ्री रहता है, उसके बाद के चार्जेस आपको देखने को मिल रहे हैं। किन के लिए मुसीबत? अब देखो समस्या क्यों क्रिएट हुई है। बहुत से बैंक ऐसे हैं जिनका खुद का एटीएम नहीं है, या फिर बात करें
वो पे करते हैं, एक तरीके से लालच देते हैं, जो भी उनके बैंक में खाता खुलवाते हैं उनको बोल देते हैं कि भैया हम एटीएम प्रोवाइड करवा देंगे, ये समस्या आपकी सारी सोल्व हो जाएंगी, हमारे बैंक से सोल्व हो जाएगी, क्योंकि उनको तो कस्टमर बढ़ाने होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बोला गया ये बढ़ी हुई कीमतें छोटे बैंकों के ग्राहकों को ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि छोटे बैंक एटीएम के लिए बड़े बैंकों पर ही निर्भर रहते हैं। जो लोग एटीएम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये बदलाव महंगा पड़ेगा। फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर लोगों को अब 2 रुपए अधिक देने होंगे। ठीक है, यहाँ पे 17 से 19 हो गया, यहाँ पे 6 से 7 हो चुका है। इस तरीके का फैसले की वजह सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है ताकि कैश पर निर्भरता कम हो। एटीएम के चार्ज बढ़ने से डिजिटल पेमेंट और किफायती विकल्प बन जाएगा। तो ये अपडेट थी आपके एटीएम से रिलेटेड और यह लागू होगा 1 मई से। ध्यान रखें, चार्ज बढ़ने वाले हैं। चार्ज पहले भी लग रहे थे, बस बढ़ेंगे चार्ज। ठीक है, पहली बात हो गई ये। दूसरा बात करते हैं मुख्य रूप से आपका जो यूपीआई की बात आती है, यहां पर 1 अप्रैल से, 1 मई नहीं 1 अप्रैल से ही बदल जाएगा ये नियम। तो न्यू यूपीआई रूल्स स्टार्टिंग अप्रैल 1, हियर्स व्हाट्स चेंजिंग। ध्यान रखिए, इसमें क्या बोला गया है कि जो भी आप यूपीआई यूज करते हैं, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अन्य जो भी है पेटीएम वगैरह, वो सब जो यूज करते हैं भैया, जो सर्विस प्रोवाइडर है, कहीं ना कहीं जब आप यूज करते हैं तो नंबर वहां पर आपका मोबाइल नंबर ऐड होता है। आसान भाषा में समझिए, आपका जब भी कोई फोन पे आप लॉगिन करते हैं तो आपका एक नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वो बैंक से भी जुड़ा हुआ होता है। अब पिछले कुछ समय में क्या देखा गया कि वैलिडिटी को लेकर बैंक जो मोबाइल नंबर होता है आपको, उसकी वैलिडिटी को लेकर बहुत सी समस्याएं देखने को मिली हैं। लगातार टेलीकॉम सर्विसेज जो कंपनियां हैं, ध्यान रखें, वो क्या कर रही हैं कि 90 दिन से अगर आप उस फोन को यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके नंबर का जो खुद का अधिकार होता है वो एक तरीके से लागू करके उस नंबर को किसी दूसरे कस्टमर को प्रोवाइड करवा देती है। यानी आपके पास अधिकार चला जाता है, अगर आप 90 दिन तक उसकी वैलिडिटी का रिचार्ज नहीं करते हैं तो वह नंबर किसी दूसरे के पास चला जाएगा। अब दूसरे विद्यार्थी मतलब की बात करें, दूसरे लोगों के पास में जब वो नंबर जाता है तो सीधी सी बात है, वो आदमी तो भैया उसको बैंक में भी जुड़वाएगा, अन्य चीजें भी खुलवाएगा, उससे अकाउंट वगैरह भी खोलेगा, अन्य जो चीजें हैं वो भी करेगा, क्योंकि उसने तो नंबर लिया है। तो अब आपके अकाउंट से अगर वो नंबर जुड़ा हुआ था तो समस्या होगी। ये बात यहां पर यूपीआई के इस नए रूल्स के तहत देखने को मिल रही है। समझते हैं आसानी से इन चीजों को। पहली बात देखो भैया, यूपीआई यूजर्स अलर्ट, 1 अप्रैल से नियम लागू होंगे। आपका मोबाइल नंबर बंद तो यूपीआई भी बंद हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर मतलब कि 90 दिन से ज्यादा बंद हो गया है, नंबर आपके हाथ में नहीं है, वो चला गया आपके हाथ से, तो भैया ये ध्यान रखें, आपका यूपीआई बंद होने की तैयारी यहां पर हो चुकी है। ठीक है, समझ में बात, यानी आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। 1 अप्रैल से आपकी ये सर्विस बंद हो जाएगी। टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा रीसाइन किया जा सकता है। अगर आपने 90 दिन से रिचार्ज नहीं किया और वो आपके खाते में बैंक खाते में ऐड है वो नंबर, तो क्या करना है भैया, अपने लगाइए कॉल, एयरटेल है, जियो है, जो भी है, जिसका भी आपका नंबर है, कॉल लगाइए और देखिए कि आपका नंबर चालू है या नहीं है। चालू है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भैया उसको चालू करवाइए, यानी वैलिडिटी वाला रिचार्ज करवा लीजिए, जिससे कि आपके ओटीपी आ जाए और लगातार उसकी सर्विस बनी रहे। मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक यूज नहीं किया तो यूपीआई आईडी रिसाइन करवानी होगी। यूपीआई से लिंक पुराने और निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, जो नंबर बंद है उसको हटा दिया जाएगा यूपीआई से। बैंक से लिंक नंबर बदले जाने पर यूपीआई आईडी अनलिंक हो सकती है। अब ध्यान रखो, कई लोग क्या करते हैं कि मेरे को पहले वाला नंबर नहीं रखना भैया, और अब पहले वाला नंबर नहीं रखना तो आपके बैंक खाते में अगर अपने वो ऐड करवा रखा है तो जो नया नंबर आपने लिया है भैया उसको अपडेट करवाने का समय आ गया है। जाइए बैंक, उसको अपडेट करवाइए। 2 ही ऑप्शन है, या तो आप रिचार्ज करवाइए, उस सिम को चालू करवाइए जो आपके पास में अवेलेबल है, किसी दूसरे को साइन हो गया तो आपका जो नया नंबर अवेलेबल है तो उसको आप बैंक से जुड़वा लीजिए, जाकि कोई दिक्कत आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन में ना हो। सीधी सी बात आपके यहाँ पर बोली गई है। एक बात करते हैं कि एनपीसीआई ने यहाँ पर नियम दिया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन गाइडलाइंस के तहत बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को मोबाइल नंबर यूकेलेशन लिस्ट और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने डेटा को हर हफ्ते अपडेट करना होगा। नीचे हम इससे जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। मोबाइल नंबर, पुराने मोबाइल नंबर पर यूपीआई काम नहीं करेगा। विशेष बात जो यही बोली गई है भैया, हर हफ्ते इनकी लिस्ट यहाँ पर पहुंचाई जाएगी, जो नंबर डीएक्टिवेटेड है उनको चेक करके और फिर उसको हटा दिया जाएगा। ये बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो विशेष रूप से जो बातें थी आपको ये वाली चीज समझनी है भैया यहाँ पर, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका 90 दिन से ज्यादा हो गया है यूज किए हुए तो भैया उसको आप चालू कीजिए। ठीक है, अगर नंबर हाथ से निकल गया है तो अपना नया नंबर अपने खाते में ऐड करवा लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, यूपीआई यूजर्स के लिए क्या करना जरूरी, अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि आपकी यूपीआई आईडी चलती रहे। यदि हाल ही में नंबर बदला है तो जल्द से जल्द बैंक में नया नंबर अपडेट करवा लीजिए। बैंक रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करते रहें ताकि वह निष्क्रिय न हो और यूपीआई सर्विसेज प्रभावित न हो। पिछले कुछ समय में क्या हुआ है कि भी फ्रॉड भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, स्पैम भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस कारण से यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स लगातार चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। 2 अपडेट्स थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर मुख्य रूप से बातें करें एटीएम से रिलेटेड
और एक अपडेट होगी यूपीआई से रिलेटेड। जरूरी अपडेट है, प्रतिदिन हम यूज करते हैं। उम्मीद है सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ और ऐसे लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।